हेलो, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हमारे बड़े भाई माननीय प्रदीप पटेल जी, मैं इस मंच के माध्यम से और इस विकास की यात्रा के माध्यम से सबसे पहले मैं मऊगंज नगर पंचायत के विकास के बारे में बताना चाहता हूँ। जो तत्कालीन नगर पंचायत अध्यक्ष महेश पटेल हैं, इनके खिलाफ मैंने 18/11/2021 को आरटीआई लगाई थी और इस आरटीआई में इन्होंने हमको जवाब दिया था, ये आरटीआई के सामने है कि 2005 से 24/9/2021 तक एक भी नगर पालिका में हैंडपंप खनन नहीं किया गया और उसका ये बिल पेमेंट कर दिए, ये आरटीआई है। अतः मैं महेश चंद्र राठी आज इनसे चर्चा किया, इन्होंने कहा कि यहाँ के जितने भी ब्राह्मण कार्यकर्ता और ब्राह्मण कर्मचारी, अतः इससे मैं क्षुब्ध होकर भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्वों से त्याग पत्र देता हूँ। माननीय विधायक, हमेशा जो है तो जातिवाद और ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, फलावाद, ये टारगेट करके क्यों राजनीति किया जाता है, मेरा मुख्य विषय पहले ये था। मैं भी कल, आप भी सुने होंगे, कल एक विकास यात्रा के दौरान माननीय प्रदीप पटेल जी विकास यात्रा कर रहे हैं, जिसमें मैं कल की वीडियो देखा, जिसमें कोई, मैं अच्छे से तो नहीं जानता हूं उनको, महेश चंद्र राठी करके हैं मऊगंज के, उनके द्वारा बताया गया कि किसी के माध्यम से बताया गया कि मऊगंज के ब्राह्मण या मऊगंज के कर्मचारी सभी मादरचोद हैं। पहली चीज तो ये शब्द बोलना, वो भी मंच में, जिसमें बहुत सारे वरिष्ठ नेता भी बैठे रहे होंगे, वरिष्ठ लोग भी बैठे रहे होंगे, इस टाइप का अगर मंच में भाषा का उपयोग होता है तो पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए जो मंच पर इस तरह का भाषा उपयोग करता है। रही बात कि सभी ब्राह्मण, ये एक, मैं उन सभी ब्राह्मणों को बोलना चाहूंगा। और जो हमारे, देखिए, पहली बात तो आप लोगों को पता है कि मैं हिंदूवादी हूं, मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूं, अपने सनातन धर्म के लिए काम करता हूं, गौ माता की रक्षा के लिए काम करता हूं, ना कि मुझे जातिवाद से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना मुझे वर्ण बताया गया, वर्ण के माध्यम से मैं अपना काम करता हूं। मैं ब्राह्मण हूं, कोई क्षत्रिय है, मैं वर्ण जानता हूं, जाति नहीं जानता हूं। जिस तरीके से उनके द्वारा मंच पे बोला गया कि सभी ब्राह्मण मादरचोद हैं, इसका पहली चीज तो जो मंच पर बोले हैं उनको इसका प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो मैं सभी मऊगंज ब्राह्मण वासियों से मैं फिर कहना चाहूंगा कि इसका घोर विरोध करके उनके ऊपर मुकदमा कायम कराना चाहिए। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि तुम जाके मंच पर जाके किसी नेता के सामने जाके किसी भी जात को, हम कहते हैं कि चलो आज ब्राह्मण को बोल रहे हो, कल क्षत्रिय को बोलोगे, कल परसों किसी को बोलोगे, बोलते जाओगे, जिसमें खुले मंच में बोल दिया गया कि यहाँ के ब्राह्मण सभी मादरचोद हैं। पहली चीज, इसका मैं प्रूफ चाहता हूं। अगर प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो मैं अपने संगठन के माध्यम से मैं इसका घोर आंदोलन करूंगा। इसमें माननीय प्रदीप पटेल जी का नाम लिया गया, जो कि हमें पता है, जहां तक मुझे पता है कि माननीय द्वारा न कभी कोई किसी का विरोध किया गया, ना ही किसी का पक्ष विपक्ष लिया गया। जो एक नेता का दायित्व होता है वो अपने विधायक मऊगंज का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन राजनीति के लिए तुम इतना गिर जाओगे कि मतलब जातिबाजिता फैलाने लगे, अपने ही देश में, अपने ही क्षेत्र में जातिबाजिता फैलाने लगे। इसके लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि अगर वो ऐसा बोले हैं तो वो उनको प्रूफ देना चाहिए। अगर प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो मैं बजरंग दल के माध्यम से, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल संभागीय मंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। मैं खुलेआम चैलेंज करता हूं कि अगर इसका प्रूफ जल्द से जल्द प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और उनके ऊपर राजद्रोह नहीं, देशद्रोह जैसा जो है मुकदमा उनके ऊपर कायम होना चाहिए, जो जातिवादिता हमारे देश में या हमारे क्षेत्र में फैला रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर वो प्रूफ दे देते हैं कि उनके पार्टी के द्वारा या माननीय प्रदीप पटेल जी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि मऊगंज के या मऊगंज के कर्मचारी सभी ब्राह्मण मादरचोद हैं, तो मैं सुनील मिश्रा डंके के साथ कहता हूं कि आज तो
सर, विकास यात्रा दौरान एक बात के निकल के सामने आई, एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भाजपा के मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि आपने ब्राह्मणों को गाली दिया है। ये क्या है पूरा मामला? यात्रा हमारे द्वारा वार्ड नंबर 1 से 10:30 बजे हमने प्रारंभ की। समस्त वार्डों में ले जाकर 15 ही वार्डों में ले जाकर हमने सभा स्थल पर आए हैं। माननीय मंत्री जी जो राली जी आए और उन्होंने कहा कि आपके कर्मचारी नहीं दिख रहे हैं, सारे कर्मचारी यहाँ होना चाहिए। तो मैंने कहा सारे कर्मचारी लगे हुए हैं और भीड़ जुटा रहे हैं। उसके बाद वो नाराज़ होकर चले गए हैं। इसके बाद मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अभद्रता नहीं की गई है और जो राली जी मेरे बड़े भाई हैं और सब उनको मैं परिवार जैसा मानता हूँ। इसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। ठीक। उन्होंने इस्तीफा जो दिया तो ये गाली की बात करके कि हमको गाली दिया गया है, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दिया है, इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। ये गाली की बात कहीं नहीं आई। बिल्कुल गाली मैंने किसी को नहीं दी और मैं क्यों दूंगा गाली। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है किसी से भी और ऐसी कोई घटना नहीं है। भीड़ को लेके कि मतलब हाँ, मतलब उनका जो आरोप है ये झूठा मान रहे हैं आप? नहीं सर, क्या कि उनको भीड़ नहीं दिख रही थी तो इसलिए उनका गुस्सा हुआ होगा कि भाई भीड़ नहीं ला रहे हैं। तो भाई भीड़ आ रही थी और सारे लोग, कार्यक्रम भी सफल हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। अब उनका नाराज़गी अब मैं उनको नहीं बता सकता उनको क्या नाराज़गी है मुझसे। पहुंचे थे। हाँ, हितग्राही पहुँचे, सारे लोग आए हैं और कार्यक्रम भी सफल हुआ। सारे पत्रकार लोग भी आए हैं